अच्छा, कभी सोचा है कि किसी पुराने से घर की दीवारों के पीछे क्या राज दफन हो सकते हैं? आज हम भारत की एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। कुलकर्णी परिवार के घर की कहानी। कहते हैं जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें सुलझाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। एक ऐसे रहस्य की शुरुआत जो एक बिल्कुल नॉर्मल, एक आम परिवार की पूरी दुनिया हिलाकर रख देने वाला था। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं कुलकर्णी परिवार से। परिवार में हैं अशोक जी, उनकी पत्नी लता जी और उनकी बेटी वेदिका। ये लोग एक नई, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर मुंबई शहर में आए हैं। अशोक जी का सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हुआ है। लता जी इस नए घर को अपना एक सपनों का घर बनाना चाहती हैं और बेटी वेदिका, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके यही नौकरी करना चाहती है। हाँ, ये बात सच है कि घर थोड़ा पुराना था, थोड़ा काम मांग रहा था, लेकिन परिवार का जो जोश था ना, वो इन सब चीजों पर भारी था। तो अपना नया कमरा सेट करते हुए वेदिका को कुछ अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे दीवार पर खून जैसे लाल रंग के निशान, और खिड़की बंद है, हवा का नामो निशान नहीं, फिर भी पर्दे हिल रहे हैं। खैर, उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा और इस बात को नजरअंदाज कर दिया। पर उसे क्या पता था कि ये तो बस एक भयानक कहानी की शुरुआत होने वाली थी। और बहुत ही जल्द परिवार का वो सारा उत्साह, सारी उम्मीदें एक अनजाने अजीब से डर में बदलने लगीं, क्योंकि अब उस घर ने अपने दफन हुए राज एक एक करके सामने लाना शुरू कर दिया था। पहली अजीब घटना होती है आधी रात को, करीब 1 बजे। वेदिका की नींद खुलती है एक आवाज से, जैसे कोई उसके बेड के नीचे से कुछ खरोच रहा हो। फिर उसे छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। उसे लगा शायद कोई चोर है और वो देखने के लिए उड़ जाती है। लेकिन जो सच था, वो चोर से कहीं ज्यादा डरावना था। किचन के अंधेरे में उसे अपनी माँ खड़ी दिखाई देती है, जो बस चुपचाप उसे घूर रही थी। वेदिका ने जैसे ही कहा, "मम्मी", वो परछाई एक पल में हवा में गायब हो गई। वेदिका की जो चीख निकली, उसने पूरे घर को दहला दिया। और बस इसके बाद तो मानो डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। कभी दरवाजे की घंटी बजती रहती थी, पर बाहर देखो तो कोई नहीं। कभी दरवाजे पर कोई जोर जोर से हाथ मारता था। हद तो तब हो गई जब एक दिन ताला लगा हुआ दरवाजा अपने आप खुल गया और अशोक जी की सारी जरूरी फाइलें फटी हुई बिखरी पड़ी मिली। मतलब अब ये डर सिर्फ रात का नहीं रह गया था। जब घर में रहना, रोजमर्रा की जिंदगी जीना ही मुश्किल हो गया, तब परिवार को ये एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। वो किसी अनदेखी, अनजानी ताकत के साथ रह रहे हैं और उन्हें अब मदद की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो जब कुलकर्णी परिवार हर तरफ से हार मान चुका था, तब वेदिका की एक दोस्त ने उन्हें किसी से मिलवाया, एक बिल्कुल अलग तरह के एक्सपर्ट से। देखिए, किसी तांत्रिक या ओझा की जगह उन्होंने बुलाया यश को। अब यश एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। मतलब वो इंसान जो भूत प्रेत या ऐसी चीजों पर अंधविश्वास से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से यकीन करता है। वो इन अनदेखी शक्तियों का पता लगाने के लिए कैमरा, ईएमएफ मीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ते हैं, ऐसे मॉडर्न गैजेट्स का इस्तेमाल करता है। और मजे की बात यह है कि जब यश ने अपनी जांच शुरू की, तो उसके किसी भी गैजेट में कोई हलचल नहीं हुई, जीरो। लेकिन यश को उस घर में एक बहुत भारी, एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। एक अजीब सी बेचैनी, एक उदासी जो जैसे हवा में ही घुली हुई हो। वो तुरंत समझ गया कि यहाँ जो भी है वो बहुत चालाक है और वो खुद को छिपा रहा है। तो यश ने अपना प्लान बताया। उसने कहा कि वो रात भर के लिए घर में कुछ हिडन कैमरास और ईएमएफ मीटर लगाकर छोड़ेगा और सब कुछ दूर से मॉनिटर करेगा। खैर, अगली सुबह जब कुलकर्णी परिवार की नींद खुली, तो उनके तो होश ही उड़ गए। पूरा का पूरा घर तहस नहस था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आकर गया हो। अब यश का जो शक था ना, वो यकीन में बदल चुका था। कहते हैं ना, ऐसी घटनाओं के पीछे अक्सर कोई ना कोई दर्दनाक कहानी जरूर छिपी होती है। और अपनी जांच और रिसर्च के बाद यश ने बहुत जल्द उस घर के काले अतीत का पर्दा उठा दिया। यश को पता चला कि करीब 15 साल पहले इस घर में सतपाल नाम के एक आदमी अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। माया की शादी तय हो चुकी थी, घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन फिर एक तूफानी रात, जब शादी की तैयारियां चल रही थीं, एक चोर घर में घुस आया। उसने शादी के गहनों के लिए सतपाल जी की बेरहमी से हत्या कर दी। अपने पिता की मौत का सदमा माया सह नहीं पाई और कुछ ही दिन बाद उसी घर में, उसी गम में उसने भी दम तोड़ दिया।
और कहते हैं उसकी आत्मा उस घर को कभी छोड़कर जा ही नहीं सकी। यश ने परिवार को समझाया कि देखो, माया की आत्मा बुरी नहीं है, वो बस अकेली है, दुखी है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो तो बस अपने घर पर अपना हक जता रही है, वो नहीं चाहती कि कोई और वहां रहे, इसीलिए वो उन्हें डराकर भगाना चाहती है। अपनी पूरी जांच खत्म करने के बाद और माया की आत्मा से किसी तरह संपर्क साधने के बाद यश वापस कुलकर्णी परिवार के पास लौटा, और इस बार वो एक आखिरी और बहुत ही सीरियस मैसेज लेकर आया था। यश ने उन्हें साफ साफ कह दिया, वो आत्मा ये घर कभी नहीं छोड़ेगी, आप सबको यहां से जाना होगा। ये माया का आखिरी अल्टीमेटम था, अगर वो लोग नहीं गए तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और ये समझने के बाद कि वो एक टूटी हुई आत्मा के दर्द और उसके अपने घर से जो जुड़ाव है उससे नहीं लड़ सकते, कुलकर्णी परिवार ने भारी मन से वो घर हमेशा हमेशा के लिए खाली कर दिया। आज वो घर सील है, हमेशा के लिए अपनी अकेली मालकिन माया के हवाले। वैसे इस कहानी के साथ एक और बड़ा ही डरावना आंकड़ा जुड़ा हुआ है। इसके जो ओरिजिनल सोर्स हैं, उनके मुताबिक इसे देखने वाले 98% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। अब ये भी अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य ही है ना? ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारे आसपास की ये जो बेजान दीवारें हैं, अगर ये बोल सकती, तो न जाने कितनी ही ऐसी अनकही कहानियां, कितने ही दुख हमारे सामने आ जाते। इस पड़ताल में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।